नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। श्रुति, दिशा, रमा, दीपम, कुणाल, मुस्कान, सौरभ, अनूप, सोनू, मंजीत, आंचल, वसीम, शक्ति, निखिल, प्रमोद, अनीता, पवन, रहताश, गुंजन, रवि, अभय, मन्नू, छाया, प्रशांत, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो मैम आपने हमें पढ़ाया था चालुक्य डायनेस्टी, आपने हमें पढ़ाया था चालुक्य वंश। तो चालुक्य डायनेस्टी या चालुक्य वाले जो वंश की अगर हम बात करते हैं उसके बारे में मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था बेटा? तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपका जो बादामी या बातापी के जो शासक हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपको बोला था कि ये इस वंश की सबसे मुख्य शाखा है। ठीक है, बादामी या बातापी कर्नाटक में है, सबसे प्रमुख शाखा है। बीजापुर कर्नाटक में ये लोग शासन कर रहे हैं। इसकी जानकारी महाकूट अभिलेख से मिलती है और ये मुख्य शाखा है आपकी चालुक्य वंश की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, यहां से आते हैं। और उसके बाद आपको बता दूं कि मैंने शासनकाल बताया था कि जो आपका चालुक्य बातापी वाले जो चालुक्य थे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बातापी वाले चालुक्य का शासनकाल 543 से 757 ईस्वी तक था और इसका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पुलकेशिन प्रथम इसका संस्थापक था। पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज थे वो कदम्ब शासकों के अधीन थे। कदम्ब शासक कौन थे ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैम वो भी कर्नाटक पे एक वंश था जो शासन कर रहा था, जिसका संस्थापक मयूर शर्मन था, जिसने 18 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद बेटा मैंने बताया था कि पुलकेशिन प्रथम ने कदम्ब राजाओं से खुद को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित करके चालुक्य वंश की स्थापना की थी और इसकी उपाधियां थी श्री पृथ्वी बल्लभ और रण विक्रम, इसने उपाधियां धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बेटा जी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको यहाँ तक की जानकारी दे दी थी। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र हैं, एक का नाम कीर्तिवर्मन है और एक का नाम मंगलेश है। तो ये 2 पुत्र आपके किसके हैं? आप कहोगे कि मैम कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश दोनों ही पुलकेशिन प्रथम के जो हैं बेटे हैं। यहाँ तक की क्लास मैंने आपको कराई थी और बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में पढ़ाऊंगी। नहीं, आपको मुझसे पढ़ने के बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल रिवीजन करने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप वो प्रॉपर करते रहेंगे तो आपके एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और बेटा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि भाई इसमें मैम प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो क्वेश्चन मुझे टैग भी कर सकते हो और मैं आपको यहां पर जो है बताऊंगी क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो मतलब किसका शासनकाल हम पढ़ेंगे? कीर्तिवर्मन प्रथम का। तो देखो कीर्तिवर्मन प्रथम ने क्या किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने पूरी तरीके से जो कदम्ब राजा थे ना, कदम्ब शासक, जिनके अधीन पहले चालुक्य वंश के शासक जो हैं काम करते थे, उनको कीर्तिवर्मन क्या करेगा? उन सबको मतलब सॉरी, उनकी जो राजधानी है बनवासी उसको अपने राज्य में मिला लेगा। मतलब उस वंश के राजा को हरा देगा और हराकर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा, यानी कदम्ब वंश का अंत कर देगा। क्योंकि पुलकेशिन प्रथम ने क्या किया है? इनसे केवल आजादी ली है, इनसे आजादी ली है बेटा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो ये जो आपका कीर्तिवर्मन प्रथम जो पुलकेशिन प्रथम का पुत्र है, ये पूरी तरीके से कदम्ब लोगों को खत्म कर देगा, मतलब उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा। देखो जैसे कि बेटा अगर मैं आपसे देखो यहां लिखा हुआ है कि बनवासी के कदम्ब वंश को अपने राज्य में मिला लिया। और जब इसने अपने राज्य में आपका बनवासी किसकी राजधानी थी? तो मैम आपने लास्ट क्लास में बताया था कदम्ब वंश की राजधानी थी। ठीक है, आप क्या कहोगे कि कदम्ब वंश की
कदम वंश की जो राजधानी थी, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, तो वो थी बनवासी। तो इस बनवासी को किसने अपना बना लिया? तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने। और कीर्तिवर्मन प्रथम की जब बात करते हैं बेटा जी, तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने जब कदम वंश के इस राजधानी को अपने राज्य में बनाया था, तो उस समय कदम्ब का शासक था अजय वर्मा। और अजय वर्मा को इसने क्या किया? कीर्तिवर्मन प्रथम ने इसे हराया और इसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। यानी जिन कदम शासकों के अधीन अब तक इनके पूर्वज काम करते थे, इन लोगों ने उस कदम वंश का ही अंत कर दिया और उसको अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। तो ये किसने किया था बेटा? कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है, ये किसने किया था बेटा जी? तो आप कहोगे कि मैम ये कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया था। बात समझ में आ गई? तो कीर्तिवर्मन प्रथम का पहला काम। और कीर्तिवर्मन प्रथम किसका पुत्र था? तो आप कहोगे कि पुलकेशिन प्रथम का था। आगे आइए, अगला आगे क्या लिखा हुआ है? कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्यों के अधीन आ गया। गोवा को उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था, या गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। यानी किसको रेवती द्वीप कहा जाता था? गोवा को। तो गोवा पर जो विजय हासिल की थी वो किसने की थी? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। कौन था कीर्तिवर्मन प्रथम? पुलकेशिन प्रथम का बेटा था। और इसने क्या किया था? कदम वंश को अपने राज्य में मिला लिया था, कदम वंश के शासक अजय वर्मा को हराकर। ठीक है, और कीर्तिवर्मन प्रथम को इसीलिए क्योंकि इसने कदम वंश का पूरी तरीके से, एक तरीके से उसको खत्म किया, इसलिए इसे कहा जाता है कि कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का निर्माणकर्ता कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना किसने की थी, तो पुलकेशिन प्रथम ने। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अगर कीर्तिवर्मन प्रथम की हम बात करते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वातापी का निर्माणकर्ता कौन था, तो वो बेटा जी कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसकी एक ही शाखा मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन ये वाली शाखा बेटा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इसमें मैं आपको नेशनल मूवमेंट भी पढ़ाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी बेटा, टेंशन मत लो, सारी चीजें करवाऊंगी। ठीक है, अब यहां तक आपने कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में पढ़ा। तो कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में अब कौन आना चाहिए? तो आप कहोगे कि कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद में जो है मैम अब आना चाहिए मंगलेश। ठीक है, अब कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में बाद में आपने बात कर ली, अब कौन आएगा? तो आप कहोगे मंगलेश। और मंगलेश भी कौन है? पुलकेशिन प्रथम का बेटा, सन ऑफ पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो मंगलेश बेटा, मंगलेश का शासन स्टार्ट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मंगलेश की जब आप बात करोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैंने शायद पुलकेश इसका टाइम नहीं लिखवाया, कीर्तिवर्मन का टाइम लिख लो। इसका टाइम है 566 से लेकर 579 एडी, लिख लीजिए बेटा। 597 एडी, सॉरी, लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए। अब आते हैं मंगलेश। मंगलेश का कार्यकाल कब से कब तक है? 597 से 609 एडी तक। अब मंगलेश के बारे में लिखेंगे कलचुरी नरेश, यानी कलचुरी वंश का शासक कलचुरी नरेश
बुद्धराज को पराजित किया। बुद्धराज को पराजित किया था किसने? तो आप कहोगे मंगलेश ने। एक मिनट में देख लेती हूं मंगलेश के बारे में इसमें लिखा हुआ है या नहीं। नहीं, मंगलेश इसमें स्किप हो गया है। ठीक है, कलचुरी नरेश बुद्धराज को इसने क्या किया था? आप कहोगे बुद्धराज को इसने पराजित किया था मंगलेश ने। तो इंग्लिश में लिख लीजिए डिफीटेड कलचुरी नरेश बुद्धराज, ऐसे लिखना कलचुरी नरेश बुद्धराज defeated by the मंगलेश, यानी मंगलेश के द्वारा कलचुरी नरेश बुद्धराज को पराजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा वैष्णव धर्म का अनुयायी, फॉलोवर ऑफ वैष्णव रिलीजन था, वैष्णव धर्म का फॉलोवर था। आगे आइएगा, इसके बारे में लिखिएगा उपाधि, टाइटल परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत, ये इसका टाइटल था किसका? मंगलेश का। लिखिएगा नेक्स्ट, बादामी के गुहा मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण समर्पित, लिखिएगा किसको था? समर्पित, डेडिकेटेड भगवान विष्णु, गॉड विष्णु, डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु, निर्माण कार्य पूरा करवाया जिसकी शुरुआत कीर्तिवर्मन प्रथम ने की थी। जिसकी शुरुआत कीर्तिवर्मन प्रथम ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अजय कुमार जी, जब कॉमन आपकी वो रहती है ना उपाधि, तो ऑप्शन में फिर कोई एक ही रहता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आपको क्या लगता है कि विक्रमादित्य केवल चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि थी? नहीं, 14 विक्रमादित्य थे, 14 में से एक आपका चंद्रगुप्त सेकंड था। मैम फिर कीर्तिवर्मन कौन था? ये बेटा था। तो बेटा 2 बेटे थे अल्पा, पुलकेशिन प्रथम के 2 बेटे थे। ठीक है, एक मंगलेश और एक कीर्तिवर्मन, 2 बेटे थे। शुरू में ही मैंने आपको बताया था।
मनीष पीपीटी से ही पढ़ाऊंगी बेटा। ये वाला जो टॉपिक है ये टाइप होने से बच गया था, अब मैं छोड़ तो नहीं सकती क्योंकि ये टाइप नहीं है इसलिए, और मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया इसलिए इसको, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी बच्चे को। तो अब मंगलेश के बाद कौन आएगा? अब मंगलेश के बाद पुलकेशिन सेकंड आएगा। तो पुलकेशिन सेकंड के बारे में देखेंगे हम कि भाई पुलकेशिन सेकंड जो है, पुलकेशिन सेकंड, इसका कार्यकाल 609 के एंड में और 610 के स्टार्टिंग में शुरू होता है और बेटा 642 एडी तक रहता है। ठीक है। और बच्चे, अगर मैं 1 मिनट, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि क्लास रुक रही है, क्या बेटा क्लास में बफरिंग हो रही है? एक बार आप मुझे बताएं क्योंकि फिर मैं चेक करूंगी इसको, मैं फिर भी चेक कर लेती हूं। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। बच्चे यहां से तो दिक्कत नहीं हो रही है, ये जिस बच्ची ने या बच्चे ने मैसेज किया बेटा यहां से दिक्कत नहीं है बच्चा। मेरी तबीयत ठीक है देवांश, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। सब कह रहे हैं मैम क्लियर है, तो बेटा आप लाइब्रेरी में, तो हो सकता है लाइब्रेरी के नेटवर्क में इशू हो, मतलब भाई नेट तो है, हमारा भी कई बार खराब हो जाता है, तो लाइब्रेरी का भी हो सकता है। आप ऐसा मत सोचो कि आप लाइब्रेरी में हो तो फिर यहाँ का नेट खराब नहीं हो सकता है, ये आपकी टेक्निकल चीजें होती हैं, इसकी प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है ना। तो एक बार फिर भी आप वीडियो को रिफ्रेश कर लो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला है, सबने बोला है मैम बिल्कुल सही है। बेटा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो आपकी उपाधियां हैं, तो बेटा एक उपाधि को कई कई लोगों ने धारित किया है। अब कई कई लोगों ने किया है तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शन में कोई एक होगा, ऐसा नहीं कि 2-3 ऑप्शन में हो जाएंगे वही सेम पर्सन, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जैसे मैंने आपको विक्रमादित्य का उदाहरण दिया, जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं इसका परम भागवत का उदाहरण दिया। भाई गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त ने भी परम भागवत उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी, स्कंद गुप्त ने भी की थी। अब गुप्त वंश में ही 3 शासक हो गए। ठीक है, तो ये जो उपाधियां है ना, ये आपकी एक उपाधियां कई कई लोग धारित कर लेते थे। तो उपाधियों से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसी उपाधि से क्वेश्चन आता है जो इतिहास में किसी एक की ही उपाधि रही हो, या फिर ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग वो सेट करेगा। ठीक है बेटा, आगे देखो यहां पर पुलकेशिन सेकंड, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध या शक्तिशाली शासक इसको आप कह सकते हो कि ये इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और इस वंश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। क्योंकि बेटा जी यहीं से क्वेश्चन आता है, तो आप कहेंगे कि पुलकेशिन सेकंड इस वंश का सबसे प्रसिद्ध या शक्तिशाली शासक है। इसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। अब मंगलेश इसका चाचा है, मतलब ये किसका बेटा है? मतलब ये है कि मैम जो पुलकेशिन सेकंड है ना, ये कीर्ति वर्मन प्रथम का बेटा है। कीर्ति वर्मन प्रथम का बेटा कौन है? तो आप कहोगे कि मैम पुलकेशिन सेकंड, जिसने अपने पिता के भाई मंगलेश की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके बेटा जी ये गद्दी पर बैठा था पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड यहां पर बैठा था। उसके बाद में देखेंगे आप कि अश्वमेघ यज्ञ करवाया था इसने, और बेटा जी वाजपेयी यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ और बेटा वाजपेयी यज्ञ, ये 2 तरह के यज्ञ इसने करवाए थे। 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट। ठीक है,
तो आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया, हाँ आ रही हूं मैं, मुझे पता था कि आप पूछोगे कि वाजपेयी यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध यज्ञ तो मैं आपको बता चुकी हूं, पर वाजपेयी यज्ञ क्या होता है। तो बेटा जी, जब वाजपेयी यज्ञ जो होता है ये भी राजा के द्वारा कराया जाता है। वाजपेयी यज्ञ किसके द्वारा होता है, राजा के द्वारा कराया जाता है। और जब ये यज्ञ किसी राजा के द्वारा करवाया जाता है तो राजा को किसकी उपाधि मिलती है, सम्राट की उपाधि मिलती है। ठीक है, यानी अपनी शक्ति का एक तरीके से प्रचार प्रसार कर देता है कि मैं सिर्फ राजा नहीं बल्कि मैं अब सम्राट हूं। तो राजा की बजाय उसको क्या कहने लगते हैं बेटा, सम्राट कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, वाजपेयी यज्ञ करने से यजमान को राजा के बजाय सम्राट की उपाधि मिल जाती है। जैसे राजसूय यज्ञ होता है ऐसे ही आपका वाजपेयी यज्ञ भी होता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रुक जाओ मैं देखती हूं। साउंड खरखर हो रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या? अभी बताइए बेटा, अभी बताइए जल्दी से, अब बताइए साउंड ओके है? साउंड ओके है, क्लियर है सब? चलो चले आगे आइए। अगर मैं आपसे बात करती हूं, अब ओके है ना? चलो, इसकी उपाधि सत्याश्रम और बेटा परमेश्वर। इसकी उपाधि क्या थी, तो आप कहोगे सत्याश्रम और मैम परमेश्वर। ये पुलकेशिन सेकंड की बेटा जी उपाधियां थी, इनके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से, एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन। अब एहोल अभिलेख जो है इसकी रचना किसने की थी, इसमें किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है, इसमें क्या क्या बताया गया है, ये सब प्यारे बच्चे हम यहां पर देखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो आप क्या करोगे, ठीक है? तो एहोल अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर मिलता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया ये कर्नाटक में शासन कर रहे थे और मैम वहीं पर आपको ध्यान रखना है। क्या दिक्कत हो रही है बेटा, क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट रुको। बेटा अभी बताइए, अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज ठीक है या नहीं, बस इतना बताइए। अब तो झरझर की आवाज नहीं आ रही? मुझे अभी बताइए, अभी आ रही है या नहीं आ रही है?
पहले मुझे बेटा वॉइस का चेक करके बताइए। अब तो खर खर की आवाज नहीं है ना? अब बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, फिर पढ़ लीजिए अब। तो देखिए, एहोल अभिलेख जो कि जिसकी रचना की है रवि कीर्ति जी ने। और रवि कीर्ति कौन है? तो पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि हैं। रवि कीर्ति कौन है? पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि हैं। और इन्होंने क्या किया था बेटा? तो आप कहोगे कि मैम इन्होंने जो है अब इस एहोल अभिलेख की रचना की थी। और एहोल अभिलेख की बेटा जी जब इन्होंने रचना की थी तो इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इसको जब इन्होंने लिखा था, इसको जब इन्होंने बेटा लिखा था तो क्या किया था? तो आप कहोगे कि मैम इन्होंने संस्कृत में लिखा था। और इसके अंदर इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के विजय अभियान, मतलब पुलकेशिन सेकंड ने जितने भी युद्ध लड़े थे उन सब के बारे में इसने वर्णन किया था कि कैसे कैसे उन्होंने युद्धों को जीता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे बच्चे, कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ये वाली बात भी किस में लिखी हुई है? एहोल इंस्क्रिप्शन में। मैंने जब आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाया था और बोला था कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को जीत लिया था, और उत्तर भारत को जीतने के बाद हर्षवर्धन ने क्या किया था? हर्षवर्धन ने जो है दक्षिण भारत पर अटैक किया था। और वहीं पर फिर नर्मदा नदी के पास में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? आप कहोगे वहीं पर इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी के पास में युद्ध हुआ था। और इसी पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, जो चालुक्य वंश का शासक और कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र है, इसने हर्ष को हरा दिया था। और ये बात रवि कीर्ति जी ने किस में लिखी है? एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखी है। एहोल इंस्क्रिप्शन से बेटा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रवि कीर्ति जी के द्वारा ये आपका लिखा गया है किसमें? तो आप कहोगे कि रवि कीर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। मैम अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रवि कीर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। कहां पर लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है और पुलकेशिन सेकंड के टाइम पर लिखा गया है। रुक जाओ, मैं अपनी उसमें चला के देखती हूँ क्लास, अभी पता चल जाएगा। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो, लाइव कर दिया है मैंने क्लास को, ठीक है। अब मैं आपके साथ ही इसको सुन रही हूं और वॉल्यूम फुल कर दिया है मैंने अपने फोन की। बेटा इसमें कोई खरखर नहीं आ रही है। आपके सामने कर रही हूं, कोई खरखर नहीं है। ठीक है, अब मैंने चला के रखी हुई है इसलिए। अब आगे देखो यहां पर, ये देखो इसमें खरखर नहीं है, बिल्कुल सही है। पहले हुई होगी मैं मानती हूं, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड ने कदंबों को राजधानी बनवासी पर आक्रमण किया और उसे ध्वस्त करके, मतलब उसे नष्ट कर दिया। चलो, इतनी बात समझ में आई।
तो पुलकेशिन सेकंड ने क्या किया, कदंबों की राजधानी बनवासी पर आक्रमण किया और उसे ध्वस्त कर दिया। किसने, तो आप कहोगे कि मैम पुलकेशिन सेकंड ने। ये सब पुलकेशिन सेकंड के बारे में बेटा मैंने आपको बताया है। इसको जल्दी से आप यहां पर लिख लीजिए। चलो फिर आगे चलते हैं, पुलकेशिन सेकंड से आगे की, इससे आगे की बातें करते हैं कि इसने बनवासी को नष्ट कर दिया। अब देखिएगा यहां पर अगले आगे क्या लिखा है, गंग शासक दुर्विनीत को पराजित किया। दुर्विनीत ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी और इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम जो गंग शासक हैं दुर्विनीत, उन्होंने क्या किया, तो आप कहोगे कि मैम उन्होंने इनके साथ मतलब दुर्विनीत के साथ पुलकेशिन सेकंड का युद्ध हुआ तो पुलकेशिन सेकंड ने दुर्विनीत को हरा दिया और फिर दुर्विनीत ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। जैसे अकबर की शादी हुई थी जोधा से, तो वो भी तो इसीलिए हुई थी क्योंकि अकबर की अधीनता को स्वीकार लिया था जोधा भाई के पिता ने। तो ऐसे ही दुर्विनीत की जो बेटी है उसकी शादी किससे हो गई थी, तो आप कहोगे कि मैम पुलकेशिन सेकंड से हो गई थी और दुर्विनीत को पुलकेशिन सेकंड ने युद्ध में हराया और उसके बाद इसने अधीनता स्वीकार करके अपनी बेटी की शादी इससे कर दी थी। आगे देखिए, पुलकेशिन सेकंड के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराकर पल्लवों के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। मतलब अब इसकी लड़ाई किससे शुरू हो गई, पल्लव वंश के शासकों से। ये नाम याद रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम जिस समय पर आपका पल्लव वंश का शासक था उस समय पर पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के शासक पर क्या किया, अटैक किया, महेंद्र वर्मन को हराया और उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बिल्कुल अपने राज्यों को बचाने के लिए कई लोग अधीनता स्वीकार करके अपनी बेटियों की शादी कर देते थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा, तो आपका ये जो आपका पुलकेशिन सेकंड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने किस पल्लव वंश शासक को हराया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया और उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। अभी तक आप देख रहे हो कि पुलकेशिन द्वितीय केवल जीतता आ रहा है, लेकिन जब कोई जीतता है तो उसको हराने वाला भी जरूर आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। ए होल इंस्क्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं अगर आपसे बात करती हूं बच्चे, तो आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि आपका उत्तरी भाग पर जब पुलकेशिन द्वितीय ने अधिकार कर लिया इनके, तो पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई है जिसका नाम है विष्णुवर्धन। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो बहुत सारा ऑलरेडी साम्राज्य, ऐसा करो ये वाला हिस्सा तुम ले लो। किसका, वो हिस्सा जो कि पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव वंश के शासकों से जीता, महेंद्र वर्मन प्रथम से जीता, उसको अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया। और जो ये हिस्सा था ये पता क्या कहलाया, ये शाखा कहलाई चालुक्यों की वेंगी शाखा। कौन सी शाखा, तो आप कहोगे कि उत्तरी भाग को पुलकेशिन सेकंड ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया। यह शाखा चालुक्यों की वेंगी शाखा कहलाई। मैंने आपको बताया था कि चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देती हूं। ये देखो, मैंने बताया था कि चालुक्यों की 3 शाखा हैं, तो ये वाली जो वेंगी शाखा है इसका संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। ये शाखा विष्णुवर्धन को इसको बनाने के लिए जगह किसने दी, पुलकेशिन सेकंड ने। जो विष्णुवर्धन था वो पुलकेशिन सेकंड का छोटा भाई था और ये वाला हिस्सा पुलकेशिन सेकंड ने किससे जीता था, तो मैम महेंद्र वर्मन प्रथम से जीता था। तो ये जो वेंगी शाखा बनी है ये उसी हिस्से पर बनाई गई है आपका पुलकेशिन सेकंड के छोटे भाई के द्वारा, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने उसको जीतने के बाद ये जगह दे दी थी। देखो लिखा हुआ है कि ये जगह उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दी थी और विष्णुवर्धन ने इसी जगह पर कौन सी शाखा बनाई चालुक्यों की, तो मैम वेंगी शाखा, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर बनाई थी। ठीक है, कुछ शायद ये आपको इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, आगे आइए।
अब देखिए, पुलकेशिन सेकंड को पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम, अब ये इसको मार डालेगा, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड को पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी पर आक्रमण कर मार डाला। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण कर ली थी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने पल्लव वंश के किस शासक को हराया? तो मैं महेंद्र वर्मन प्रथम को इसने हराया, पुलकेशिन सेकंड ने। और फिर भैया पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन प्रथम आया और उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी वातापी कोंडा पर आक्रमण किया, उसे मार डाला और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। यह क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि वातापी कोंडा किसकी उपाधि थी? आंसर इज नरसिंह वर्मन प्रथम। और कब धारण की थी? तो पुलकेशिन सेकंड की हत्या करके, वातापी पर आक्रमण करके उसने वातापी कोंडा की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो आ जाएगी, क्योंकि मैं अभी रिवीजन करवाऊंगी सारा, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप टेंशन मत लो बेटा। ठीक है बच्चे, आगे आइए, आगे चलते हैं। आगे अब इसने यहां पर हो गया, ये किसके बारे में थी सारी बातें? पुलकेशिन सेकंड के बारे में। पुलकेशिन सेकंड मर गया, पुलकेशिन सेकंड को मारने वाला नरसिंह वर्मन प्रथम था। और अब आएगा बेटा जी विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम का शासनकाल 655 से 680 तक यहां पर रहने वाला है। और अब इसने किसको मारा था? पुलकेशिन सेकंड की हत्या हो गई, नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। तो भैया ये भी नरसिंह वर्मन प्रथम से बदला लेगा, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहेंगे जब तक फैसला नहीं होगा। तो अब यहां पर विक्रमादित्य बनाएगा, ये नरसिंह वर्मन प्रथम पर अटैक करेगा और फिर से अपनी राजधानी को अपने अधिकार में ले लेगा। क्योंकि जब आप किसी को लगातार हराते हो या आप लगातार जीतते रहते हो तो आपकी हार का समय भी निश्चित हो जाता है। तो देखिए यहां पर दो बार डंडा लगा दिया भैया ने। चलो आगे देखो, इसने नरसिंह वर्मन प्रथम को हराया और पुनः वातापी पर अधिकार कर लिया। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन सेकंड ने हराया, पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया और नरसिंह वर्मन प्रथम को विक्रमादित्य प्रथम ने हरा दिया, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। और इसके अलावा बेटा देखो, इसने चोल, चेर एवं पांड्यों को हराया। ठीक है, जिससे इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया, जिससे इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। इसने चोल, चेर एवं पांड्यों को हराया, जिससे कि 3, ये को है, को, ठीक है, को हराया। और ये तीनों क्योंकि समुद्र के किनारे पर ये राज्य थे, तो बेटा जी इसलिए इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। विक्रमादित्य कहां से आया नितेश जी? इसी वंश का शासक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शासक लिखवा दिए थे कि किसके बाद कौन आएगा, और फिर भी आप ये पूछ रहे हैं बेटा, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया। तो किसने किसको हराया? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बेटा जी बन जाते हैं। अब हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद कौन आएगा? देखिए, इसके बाद विनयादित्य आया, फिर विजयादित्य आया, फिर विक्रमादित्य आपका नहीं, फिर कौन आया है? विक्रमादित्य सेकंड जरूर लिख देना, इसके नीचे यहां लिख देती हूं मैं, विक्रमादित्य सेकंड। और इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड। इसको क्यों कहा जाता है अंतिम शासक? इसे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने पराजित किया। तो यहां से आपको एक चीज और पता चली, ही वॉज डिफीटेड बाय द दंती दुर्ग।
द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो इस वंश का अंत किसके साथ हो जाता है? कीर्तिवर्मन सेकंड के साथ। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा ना आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अब मैं आपको ऐसा करती हूं, एक शॉर्ट में पूरी एक स्लाइड पर आपको समझा देती हूं कि मैंने आखिर आपको क्या क्या पढ़ाया है, तब मैं आपको आगे लेकर जाऊंगी। देखो, सबसे पहले बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि जो चालुक्य वंश है इसकी 3 शाखा हैं, जिनमें से मैंने आपको एक वातापी शाखा बताई थी, इसके बाद मैंने आपको एक वेंगी शाखा बताई थी, और एक कौन सी शाखा बताई थी? जल्दी से बताओ, एक कौन सी शाखा बताई थी? ये आप बताएंगे मुझे जल्दी से। कुछ आपसे भी तो पूछूंगी, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना यहां पर याद रख पा रहे हो। तब तक आप बताओ, तब तक मैं आगे बताती हूं। वातापी क्या है? मुख्य शाखा है। और वातापी शाखा कहां की है? कर्नाटक की है। वेंगी कहां की है? आंध्र प्रदेश की है। वेंगी का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है मैम, आपने सॉरी विष्णुवर्धन है मैम, अभी आपने बताया विष्णुवर्धन। तीसरी शाखा आप लोगों से पूछी है मैंने, जो मुझे अभी तक भी नहीं दिख रही है। बहुत बढ़िया दिशा, सबसे पहले आंसर किया है कि मैम कल्याणी है। तो 3 शाखाओं में से मुख्य शाखा हमने पढ़ी। अब ये जो वातापी वाली शाखा है, इसको स्थापित किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, और इसने ही क्या किया था? स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की थी। स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना शॉर्ट में बताऊंगी, ये नहीं कि मैं पूरा आपको लिखवाने वाली हूं। इसने स्थापित कर दिया था इसको, और स्थापित करने के बाद में बेटा संस्थापक हो गया। ये किसके अधीन थे? पहले कदम्ब शासकों के। कदम्ब शासक कौन थे? तो मैम कर्नाटक पर शासन करने वाले आपका एक वंश था जिसका नाम था कदम्ब वंश, और उसकी राजधानी थी वनवासी। उसका संस्थापक कौन था? तो मैम उसका संस्थापक था यहां पर हम कह सकते हैं आपका मयूर शर्मन, जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इसके बाद में इसका बेटा आया जिसका नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम, और इसने क्या किया? कीर्तिवर्मन प्रथम ने जो बनवासी है, बनवासी, ठीक है, बनवासी को क्या कर लिया? बनवासी का विलय कर लिया। किसमें? अपने साम्राज्य के अंदर, कीर्तिवर्मन प्रथम ने। फिर कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद मैंने आपको बताया कि मंगलेश आया। फिर मंगलेश के बाद बेटा मंगलेश ने कुछ कुछ काम किए, जैसे मंगलेश ने जो है कलचुरी नरेश बुद्ध जो है कलचुरी नरेश को हराया था, और इसने कि जो मंगलेश था ये इसने काम किया, मतलब यही मेन काम था। और इसने जो है अपना कीर्तिवर्मन द्वारा जो मंदिर बनवाया जाता था उसको पूर्ण कार्य करवाया था। शॉर्ट में बता रही हूं मैं। फिर इसके बाद मंगलेश के बाद में पुलकेशिन सेकंड आता है, और पुलकेशिन सेकंड बेटा क्या क्या करता है? तो मैम पुलकेशिन सेकंड जो है ये आपका इसके समय पे एक तो ऐहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि कीर्ति जी ने लिखा है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा है। पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था, ये भी इसमें लिखा है, और इसके जितने विजय अभियान थे सब इसमें लिखे हैं। उसके बाद में पुलकेशिन सेकंड के बारे में एक बात और है कि मैम इसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, और इसने क्या किया था? पल्लवों के उत्तरी भाग पर कब्जा करके उत्तरी शाखा को अपने भाई को सौंप दिया, और वहां पे चालुक्यों की वेंगी शाखा बनी थी। ठीक है, फिर पुलकेशिन सेकंड जो है, इस पुलकेशिन सेकंड को मैम नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि आपका क्या कहते हैं पल्लव वंश का राजा था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको हराया, इसको मार दिया, और मार कर प्यारे बच्चे इसने वातापी कोंडा की उपाधि को धारण कर लिया। और फिर उसके बाद में भैया नरसिंह वर्मन प्रथम को हराने के लिए भी एक व्यक्ति आ गया, जिसके बारे में मैंने अभी अभी पढ़ाया। तो पुलकेशिन सेकंड के बाद कौन आया? यहाँ पे जगह ही नहीं बच रही है, 1 मिनट। तो पुलकेशिन सेकंड के बाद में 1 मिनट ये चला जाएगा। पुलकेशिन सेकंड के बाद आपने अभी अभी बताया कि विक्रमादित्य प्रथम आया, और विक्रमादित्य प्रथम आया तो उसके बाद में आपने बताया कि विक्रमादित्य ने नरसिंह वर्मन प्रथम को हरा दिया, और इसने अपनी राजधानी वातापी को दोबारा से हासिल कर लिया। और प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो विक्रमादित्य प्रथम के बाद में छोटे छोटे शासक मैंने आपको बताए, जैसे विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकंड। और इस वंश का फिर इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि इस वंश का
जो अंतिम शासक था इसके बाद में, वो आपका कौन था? तो आप कहोगे कीर्तिवर्मन सेकंड था। और कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या किसने कर दी थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग ने कर दी थी। और इस तरीके से चालुक्य वंश जो कि वातापी बाला था उसका क्या हो गया था? अंत हो गया था। बताओ, आप कहते हो कि याद नहीं होता, बेटा यही तो याद करने का तरीका है। जो आप मुझसे एक क्वेश्चन डेली पूछते हो कि मैम अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि आपने हमें इतना सब पढ़ा दिया, हम उसको कैसे शॉर्ट में करें, तो ऐसे शॉर्ट में करो, उसकी लाइंस लिखो, 2-2, 3-3, 4-4, जैसे भी आपको याद होती चली जाए। तो ये आपका तरीका होता है रिवीजन करने का। मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया। यही तो बताया मैंने, और क्या बताया इस चैप्टर में? हाँ बिल्कुल, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड था। हत्या राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग ने कर दी थी। अब चालुक्यों की दूसरी शाखा कहां पर बनी हुई थी? तो आप कहोगे कि मैम चालुक्यों की दूसरी शाखा बनी हुई थी वेंगी में। और वेंगी कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कीर्तिवर्मन सेकंड ही तो बोला मैंने, कुछ और बोल दिया क्या? अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड है ना बेटा, कीर्तिवर्मन सेकंड। अगर मैंने कुछ और गलती से बोल दिया हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफी। ठीक है, अब ये चीजें आपके लिए नहीं है। आप कहोगे मैम आपको तो याद है, आपने तो पढ़ी हुई हैं, आप तो डेली पढ़ाती हो। नहीं, मुझे भी याद कब हुई हैं? तो इसलिए याद हुई है क्योंकि मैंने इन चीजों को बार बार पढ़ा है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे भी एक बार में याद हो गई होंगी, ये कई कई बार पढ़ा होगा ना। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये थोड़े से अजीब नाम है आपके लिए, तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो वेंगी वाली शाखा जो है वो बस इतनी सी, देखो इतना सा आपको पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। चालुक्य वंश की ये शाखा है जिसे वेंगी या पूर्वी शाखा है ये। इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन जो कि पुलकिन सेकंड का छोटा भाई था। राजधानी थी वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। ठीक है, राजधानी क्या थी बेटा जी? तो आप कहोगे वेंगी थी। उसके बाद में प्यारे बच्चे इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था आपका विजयादित्य थर्ड। विजयादित्य थर्ड था। और यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो विजयादित्य थर्ड का सेनापति था पंडरंग। यहां विजयादित्य, बस खत्म हो गई वेंगी शाखा, खत्म हो गई वेंगी शाखा। आधुनिक इतिहास नहीं आर्मी जी, पहले ये मैं आपको मिडाइवल हिस्ट्री ही कराऊंगी, आधुनिक उसके बाद में। ये आपकी वेंगी शाखा है, इतना ही पढ़ना है मैम? हाँ बस इतना ही पढ़ना है। क्या क्वेश्चन आएगा यहां से ज्यादा ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे। फिर आपकी एक शाखा आती है कल्याणी वाली शाखा। देखो यहां पे क्या लिखा है, कल्याणी के चालुक्य कहां पर थी शाखा? केरल में। इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था तेलप सेकंड। 973 से 99780 तक आपका ये रहता है पूरा। इनकी राजधानी से क्वेश्चन आता है तो ये वाला 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका संस्थापक कौन था और इनकी राजधानी क्या थी। ठीक है, इसकी उपाधि थी अश्वमाल। फिर दूसरा शासक आता है सत्याश्रम। 997 से लेकर 1008 तक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके समय का केवल और केवल एक पॉइंट याद रखना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी महमूद गजनबी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और बेटा अगर मैं बात करती हूं इसकी सत्याश्रम जो है, ये जिस समय यह शासक था उस समय महमूद गजनबी भारत में आया था। और महमूद गजनबी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था ना, आक्रमण जो सफल आक्रमण था, सफल की बात कर रही हूं मैं, तो वो इसने किया था 1001 में। तो देखो ये कब तक है? 1008 तक।
तो जिस समय सत्याश्रम का शासन था उस समय भारत पर आपका आपका आक्रमणकारी आया था महमूद गजनबी, और इसने भारत पे आकर आक्रमण किया था 1001 में, जो कि इसका सफल आक्रमण था। जी आपका ये खत्म हो जाएगा, कल लास्ट क्लास होगी एंशिएंट हिस्ट्री की, और तुरंत मैं आपको कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगी, और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी जो पीडीएफ छूटी हुई है वो भी उसी में मैं कंबाइंड करवा दूंगी। फर्स्ट लिख दिया आपने, कहां पर लिख दिया था फर्स्ट? मिस ऋषि कहां पर लिख दिया था फर्स्ट, एक बार बताना। अच्छा ये बोल रहे हो क्या अंतिम अरे भैया ये बताया था विक्रमादित्य के बाद में, अच्छा इसीलिए आप मुझे बोल रहे थे। अरे ऐसा नहीं था, सेंस वो नहीं था, इनके बीच में भी शासक आए हैं, उनको स्किप कर दिया था मैंने, और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड था, ये मैंने बोला था बस लिखा नहीं था, शायद इसीलिए आप यहां पे मुझे बोल रहे थे। ठीक है आगे आइए। अब देखो उसके बाद में इस वंश का कौन सा शासक आता है, इसके बाद में आता है बेटा जी जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड, सोमेश्वर प्रथम, राजधानी मान्यखीत से इसने क्या की थी, तो आप कहोगे कि मैम क्या कहते हैं कल्याणी स्थानांतरित की थी। जयसिंह सेकंड के बाद कौन आता है, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये कल्याणी के चालुक्य थे, तो कल्याणी तो राजधानी बनी ही नहीं, तो अब बन गई। किसने बनाई थी, सोमेश्वर प्रथम ने। जयसिंह द्वितीय के बारे में कुछ क्यों नहीं पढ़ाया मैम, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैं आपको बिना मतलब प्रेशर में नहीं डालना चाहती, जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और इस चैप्टर का पूरा निचोड़ भी मैं आपको दे चुकी हूं। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम इसने राजधानी को स्थानांतरित किया। फिर आएगा बेटा जी विक्रमादित्य सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है इस वंश में। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये आपका विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, कर्नाटक में, भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमादित्य सिक्स्थ इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर इसी के दरबार में रहते थे। विल्हण एवं विज्ञानेश्वर इसी के दरबार में रहते थे। ये आपका है। अब यहां पे रचना नहीं लिखी हुई है, जैसे विल्हण की रचना क्या थी, तो विल्हण की रचना आप लिखेंगे कि इसकी रचना थी विक्रमांक देव चरित, या अलग से लिख देती हूं मैं, पहले आप इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कहां पर, कर्नाटक में, भगवान शिव को। विक्रमादित्य सिक्स्थ इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसके दरबार में विल्हण और विज्ञानेश्वर रहते थे। अब विल्हण ने क्या लिखा है, विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है, वो देखो। अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा विल्हण, तो विल्हण की जो रचना है विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, ये विल्हण की रचना है। और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। अब आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इंपॉर्टेंट है बेटा ये विरूपाक्ष मंदिर, और इंपॉर्टेंट है विज्ञानेश्वर और विल्हण इनकी रचना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं।
बेटा पता नहीं किसने किया था नामकरण। अब आपको मैं बता दूं कल आप क्या पढ़ने वाले हो। इसकी पीडीएफ आपको एडवांस में मिल जाएगी, अभी दे दूंगी मैं इसी के साथ। पाल वंश आप पढ़ोगे, ठीक है, और उसमें उसके बाद बेटा आप देवपाल पढ़ोगे, फिर आप बंगाल में सेन वंश के शासक पढ़ोगे। कल ये एक साथ खत्म करा के और परसों से मैं बेटा जी आपका शुरू करवाऊंगी आपका भारत पर अरब आक्रमण यानी मध्यकालीन भारत। तो कल एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बेटा यहां पर बात करती हूं तो पाल वंश जो है ये आपको पूरा पढ़ के आना है। ये पाल वंश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल वंश का संस्थापक। जी जतिन आप बताएं बेटा क्या दिक्कत है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास में 3 से 4 मिनट हैं और बच्चों से जो है मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, तो बेटा आज मैं आपसे 3 से 4 मिनट बात करूंगी, आपकी समस्याओं को सुनूंगी। तो इसको मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करवा रही आज पालवंश को क्योंकि पालवंश पूरा हम पढ़ नहीं पाएंगे और जब कोई चैप्टर अधूरा रहता है ना तो फिर मुझे वो शुरू से ही पढ़ाना पड़ता है। तो पालवंश की राजधानी कहाँ थी, पालवंश की स्थापना किसने की थी, पालवंश में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, रचना वाली स्लाइड दिखा दो मैम। ये लो बेटा लिख लो। गजनबी, हाँ बेटा अरब से आया था। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। मैम हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं प्लीज बताइए। बेटा 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं आपके एग्जाम में और उनकी संख्या 6 तक भी चली जाती है, ठीक है। 6 से 7 तक आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन है जीएस के। और आपका जो प्रतिहार वंश आप कह रहे हो, राष्ट्रकूट वंश कह रहे हो, अब ये मैं कराऊंगी सबसे एंड में जब मुझे टाइम मिलेगा। वो भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, केवल संस्थापक पूछे जाते हैं इसके और अंतिम शासक पूछे जाते हैं। तो जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है पहले मैं वो चैप्टर आपको कराऊंगी। अब मैं आपको अरब आक्रमण कराऊंगी, देन मैं आपको तुर्क आक्रमण करवाऊंगी, देन मैं आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश करवाऊंगी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊंगी क्योंकि वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में। विजयनगर साम्राज्य से काफी क्वेश्चंस हैं। तो जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले अब बेटा मैं वही करवाऊंगी। मैम आपने इंपॉर्टेंस बता देना आप लास्ट में, किसके इंपॉर्टेंट ऋषभ? बेटा जी प्लीज अगर आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करोगे तो मैं पर्सनल आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पर्सनल मेरे पास कम से कम 4 से 5 हजार मैसेज हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग करके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने पूछना चाहते हो पूछ लो। ये आपका जो लेवल मैंने आपको पढ़ाया है ये लेवल आपका कई एग्जाम्स में आ जाएगा और ये मैं कई बार क्लास के अंदर बता चुकी हूँ कि ये रेलवे में भी आएगा, एसएससी भी आपका इससे हो जाएगा, एसएससी जीडी भी हो जाएगा, ठीक है। आपका एसएससी में ये जो आप तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं करवाऊंगी पहले बेटा, मैं मिडाइवल करवाऊंगी क्योंकि मिडाइवल का कुछ पार्ट मॉडर्न में जाकर कनेक्ट होगा, फिर मैं कैसे समझाऊंगी, फिर आप मेरे हल्ला करोगे कि मैम पहले वो क्यों नहीं करवाया। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कई बार एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन कर देता है। आप कोई एग्जामिनर का दिमाग सेट नहीं कर सकते कि वो उसी से ज्यादा क्वेश्चन करेगा। हाँ वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है ज्यादा, लेकिन वेटेज कभी भी कम और ज्यादा हो सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। विज्ञानेश्वर की रचना बेटा मिताक्षरा, लिख लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आज आपका मैं इसलिए स्पेशली आपसे बात कर रही हूं। और आपका एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपको मंडे से पहले आपके लिए वर्कशीट तैयार करवा दूंगी जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चन होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका वर्कशीट में है लेकिन नोट्स में नहीं है तो मैं उसको क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी। बिल्कुल यूपी पुलिस भी आपका यहां से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा बेटा, या तो जून एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक मैं आपको फ्री कर दूंगी। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आपको तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं कई बार बता चुकी हूं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस स्टार्ट करो। क्योंकि पढ़ना और रिवीजन तो जरूरी है ही, लेकिन
उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। एग्जाम में कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मैं आपको संडे से पहले, संडे तक मतलब उनको टाइप कराऊंगी और आपके पास भिजवा दूंगी। मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। सत्याश्रम कौन था? सत्याश्रम बेटा इस वंश का राजा था, लिखा हुआ तो है भाई। इसके बाद तलब सेकंड के बाद बेटा सत्याश्रम आया था। राजा है इस वंश का, शासक है सत्याश्रम, टाइम भी लिखा हुआ है उसके सामने। जी बनवारी जी, मैंने कमेंट लिया ही नहीं लाइव क्लास में आज, इसीलिए एंड में पूछ रही हूं। अब मैं एंड में ही पूछा करूंगी आपसे। ठीक है, तो आज के लिए अब हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी कल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।